कोई भी एक नंबर बोल। कोई भी एक नंबर 7 है अब वो 8 कर रहा है जैसे कल ट्वीट किया भाई मेरा नंबर साला कल ट्वीट किया कि अब हम 8 करें 28 रोल नंबर 27। अबे प्लेन बात काहे बात करता है वैसा रिकॉर्ड हो जाता है तो सुनने में अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा तुम्हारा ही आवाज वेदर का स्पेलिंग क्या होता है? WEATHER। अरे तो मौसम वाला होता है। बोल तो रहे थे तुम बोल लो थोड़ा गलत लग रहा है कि ठीक है। और बताओ कोई दिक्कत नहीं थोड़ा समझ वेदर क्या पूछा कि बात कर जाऊंगा रिस्पांस ही नहीं ले लिया वैसे 20 मिनट बोला इसीलिए Yesterday, search on weather. That is all. Weather is that. सर्च करो डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड वेदर अरे तुमको ट्रांसफर तो बताया ही नहीं, ट्रांसफर निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों है वो भी लिख के देते हैं। So the temperature लिखिए। इसको 0.7 करो। 75 लिखिए क्या? चलेगा, लिखो जो लिखना लिखो। It went whether the कर लेते 200 ठीक है चलेगा।
सबसे पहले as per the question let me draw सर हमारे जनरेशन निकालना है। हाँ सर जैसे ds बराबर dq बाई टी प्लस ds जनरेशन 1 से क्या बोले क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं ना कि ds बराबर dq बाई टी प्लस जनरेशन टी। यहाँ पर dq बाई सर देखिए so this is saying its K is given as 75, this side temperature that is maintained at 300 degrees Celsius and this is at 75 degrees Celsius and heat transfer rate is also given, that is 100. जनरेशन किसे निकालते हैं हमें बताएं ये कौन कितना dq by t Q is equal to 100 150 दे रखे हैं ना। फर्स्ट सिंपल काम पर कर लेते हैं T1 हम ले लेते हैं। अब किसमें दे रखा है डाटा 18 डिग्री सेल्सियस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, कितना जाएगा 573 एंड T2 कितना हो जाएगा 358 ठीक है। इस हो गया अपना पहला काम। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखो बस क्वेश्चन इतना ही था, नेगेटिव में एंट्रोपी जनरेशन नेगेटिव नहीं होता है। चलो ठीक, सो दिस इज द क्वेश्चन मोर और लेस। क्वेश्चन इतना दे रखा है, क्वेश्चन पूछा है कि अब ये प्रोसेस जो हो रही है 348 ठीक है। तो क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। इसका क्या मतलब, वो क्या निकालना है एंट्रोपी जनरेशन। नाउ फर्स्ट थिंग जो कि हम तुम लोग से कहे थे कि इफ रिक्वायर्ड यू कैन टेक द नेसेसरी अजम्पशंस, ठीक है। तो अजम्पशन पर जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम? ओपन सिस्टम में क्लोज सिस्टम, कोई मास नहीं आ रही कोई मास नहीं जा रही, तुम यू कैन अज्यूम इट टू बी अ क्लोज सिस्टम, यू कैन अज्यूम इट टू बी ओपन सिस्टम, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, जो मानना है मान लो। तो फॉर कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि आसान तो सब बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज एन ओपन सिस्टम, ठीक है। अगर हम गलती से मान भी लेते हैं कि ओपन सिस्टम है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला है अगर हम स्टूडेंट हैं हमको नहीं पता क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, हम लेक्चर के ओपन सिस्टम, अगर ओपन सिस्टम है तो हम ये भी बोलें कि यू कैन टेक नेसेसरी अजम्पशंस। तो फॉर ओपन सिस्टम लेट अस से ओपन सिस्टम ds इज इक्वल टू क्या होता है dq by t प्लस ds जनरेशन प्लस misi प्लस minus I'm not now the point is कि actually dA is not d ds by dt से भी ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन रेट हो जाएगा फिर, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस लेट अस अज्यूम हम लेके चले गए ओपन सिस्टम है और इसमें वो हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखो ना, जब अजम्पशंस की बात करते हैं कि हमें अजम्पशन लेना है तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो अजम्पशन तुमको समझ में आना चाहिए था, द कीवर्ड टू मेक दैट अजम्पशन इज दिस maintained at something. Now what do you mean by maintained at something? Steady state. The process can be assumed to be at steady state.
आई होप अभी समझाना नहीं पड़ेगा कि ये assumption किस बेसिस पर ले लिए. The keyword was maintain. जब maintain कर रहे हैं तो it can be assumed to be at a steady state. Now if this process is assumed to be steady state, then ds by dt कितना होगा? 0. Why 0? Accumulation is 0. मतलब since ds is point function, it is a property, तो property का accumulation with respect to the times में 0 हो जाएगा. हम जानते हैं steady state क्या ये होता है. अगर ऐसा नहीं लेके चलता, हम तो complexity के लिए बोलते हैं कि open system है. अगर हम इसको open system नहीं भी बोलते हैं, इसको हम closed system भी अगर बोलते हैं, then also the point is कि जो energy interaction है वो continuous है. Amount of energy आ रही है, amount of energy जा रही है, and it is maintained at something. Now when the system is maintained at something, the change in any property will be 0. Is it clear? When something is maintained at something, then change in any property with respect to the time will be 0. Therefore, चाहे तुम इसको closed system लेके चलो या open system लेके चलो, the change in entropy will be 0. जो entropy अभी है वही रहेगी. क्यों? क्योंकि उसमें चेंज ला नहीं रहे. चेंज तो तब आएगा जब 0.1 से 0.2 पर जाएंगे. The point is I am maintaining something. तो हम जब maintain कर रहे हैं तो there is only one point. Is it clear? Therefore, change of entropy is 0. चाहे open system लेके चलो या closed system लेके चलो. Any doubt in this? Okay. So if this is 0, तो in this equation only हम चलो इसी से शुरू करते हैं, इसी से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? समझ आए? ds is 0, तो क्या I can write कि 0 is equal to now मास तो पहले से ही नहीं था, तो हम ऐसे ही गलत लेके इसलिए थे. मास का जरूरत है भी नहीं, तो मास को अगर हम हटा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. That is dq by t plus ds generation. The point is I have to calculate the ds generation for this process. ठीक है, वो क्या कैलकुलेट करना है? ds generation. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ds generation is equal to क्या लिख सकते हैं? चलो लिख लो. ठीक है ना. dq by t जो लिखेंगे, अब चूंकि प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो प्रोसेस में एक तरफ से हीट आ रहा है, दूसरी तरफ हीट जा रहा है. करेक्ट ना? तो अगर हमको एंट्रोपी जनरेशन इसके बीच का देखना है तो हम रिजर्वॉयर प्लस सिंक नेट करेंगे ना. एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू फ्रॉम रिजर्वॉयर साइड टू द सिंक साइड. तो इसमें दोनों को ऐड करो. फॉर dq by t फॉर द रिजर्वॉयर मतलब फॉर दिस सेक्शन कितना है? दिस विल बी 150, that is dq by 573. नहीं, दिस इज रिजर्वॉयर ना, तो ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में 150 बाय 348 माइनस. इससे निकाल रहे हैं, उसमें एनर्जी दे रहे हैं, तो दिस विल बी लेस, दिस विल बी ग्रेटर. हाँ ठीक है, सॉल्व दिस. पॉजिटिव हो जाएगा 150 0.16 एक 150 तो पॉजिटिव है, सब नेगेटिव इधर वाला नेगेटिव है. सॉल्व करने का हम बस जनरेशन बता दीजिए, जनरेशन कितना आ रहा है? 0.166 0.169. तुम्हारा कितना था गोलू? ऐसे सॉल्व कर. ds upon dt का ले लिया. क्या?
DSL1 DT ओपन सिस्टम लिख चले थे ना, तो ओपन सिस्टम में एंट्रोपी जनरेशन विद टाइम देखिए, क्योंकि मास फ्लो हो रहा है ना, तो टाइम वहाँ पर फ्लो रेट आ जाता है। जब फ्लो रेट आएगा तो एंट्रोपी जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ds अपॉन dt लिखे। तुमको ये लेके चलना है, चलो, नहीं लेके चलना कोई बात नहीं। तो की कॉन्सेप्ट वाज कि अगर कुछ चीज़ मेंटेन्ड है किसी एक कंडीशन पे, तो उस मेंटेन्ड कंडीशन पे प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आती है। Therefore, चाहे ओपन सिस्टम रहे या क्लोज सिस्टम रहे, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी 0। एंट्रोपी जनरेशन जो होगा दैट इज फ्रॉम रिजर्वायर टू सिंक, इसके भी क्या होगा, therefore from reservoir to sink। 0.6 लिखने देंगे सर। इसको लिख सर ये फार्मूला बेसिस पे कैसे लिखे इसको? लिस्टेड चेंज इन हीट विद टाइम, चेंज इन हीट को कैसे लिख सकते हो, dq है फॉर्मूला में लिख लिया बात है। dq मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में हीटिंग कितना चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक हीट के रेशियो को चेंज कर दिया। देयरफॉर dq/t ये तो पॉइंट फंक्शन है ना, dq पॉइंट फंक्शन है, बट dq/t तो पॉइंट फंक्शन है। तो इस पूरे को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो दिस होल टाइम इंटीग्रेटेड फ्रॉम इंटरजेक्शन फ्रॉम 1 to 2, दिस आल्सो फ्रॉम 1 to 2। नाउ इंटरजेक्ट मैथमेटिकली स्पीकिंग हमको ये मिला है ना, अगर हाँ लिख सकते हैं ds जनरेशन इज इक्वल टू माइनस पर में तो माइनस dq/t कहाँ पे सर एक छोटा सा डाउट होता है, क्या लिखा जंक्शन है लेट अस से दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, तो फ्रॉम 1 to 2 अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ds जनरेशन फ्रॉम 1 to 2 विल इक्वल टू माइनस dq/t 1 से 2। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा s जनरेशन फ्रॉम 1 to 2 विल इक्वल टू dq/t। दिस इज प्रॉपर्टी ना, पूरे रेशियो को इंटीग्रेट करें, ठीक है। जनरेशन के 1 से 2 लिख सकते हैं, dq/t पूरा पूरा रेशियो एक प्रॉपर्टी है, तो इसे लिख सकते हैं कि q/t at point 1 सॉरी at point 2 minus q/t at point 1। रेशियो को ही लेकर इंटीग्रेट कर 2 minus 1, सर फिर माइनस उसमें था, इधर हो जाएगा t1 minus t2 हो जाएगा। और t1 के लिए माइनस लिखते हैं, t2 के लिए प्लस लिखते हैं, सॉल्व हो तो वही आएगा। एक छोटा सा बता दो, हाँ बता, 150 बटे कहाँ की q/t होता है ना, बार है ना 150 q/t होता है ना। नाउ सिंस प्रोसेस इज एट स्टेडी स्टेट, तो हीट ट्रांसफर रेट विल बी कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट है ना, तो q तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। हीट तो और since- मास फ्लो रेट सब कांस्टेंट। हाँ सही बात है, वही बोल रहे हैं कि स्टेडी स्टेट है तो हीट ट्रांसफर मास फ्लो रेट सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो मास वाला टर्म्स तो मास से हट गया। नाउ अगर q की बात करें तो q चाहे तुम इधर से बात करो कि यहाँ से कितना जा रहा है, या यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे कितना रिसीव हो रहा है, बोथ ही सेम ना, 150। तो फ्रॉम रिजर्वायर 150 का लॉस हो रहा है, फ्रॉम इन द सिंक 150 का ऐड हो रहा है। अच्छा ठीक है, स्टेडी स्टेट अगर स्टेडी स्टेट नहीं रहता तो वहाँ चेंज आता है dq। हाँ तब चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब ई जितना रिसीव कर रहा है उतना वो गेन नहीं करेगा ना। क्या हुआ, क्या दिक्कत स्टेडी स्टेट में रहता तो dq चेंज। है? हाँ ऑब्वियस बात है। अब कौन होता है इस माइनस का क्या किए, इस माइनस माइनस प्लस है। इस माइनस का क्या किया हमने? रख दिए सर, ये वो गुना हो गया, माइनस होता है ना, Positive जा रहा एक है। पॉजिटिव हो गया, एक बाहर ला माइनस हो गया, निकाल दो उसके क्या है? चल गया इनको कुछ पूछना था। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते।
कहाँ पे क्या किए? तो पूरे डी बाई टी को फ्रॉम 1 से 2 कर दो, जिस वजह से इसको ट्रोपिजन 1 से 2 किया, ये हो जाएगा पूरा रेशियो 1 to 2 करके Q1 और Q2 हो जाएगा। सर सोर्स और सिंक का जब ऐड करते हैं तब निकलता है डीएस जनरेशन। हाँ, एंट्रोपी जनरेशन प्रोसेस का निकला है ना, एंट्रोपी जनरेशन पाथ फंक्शन है। तो फ्रॉम 1 to 2 इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए कि 1 से लेकर 2 के बीच में कितना एंट्रोपी जनरेट हुआ, देयरफॉर 2 पॉइंट्स 1 and 2। क्या चीज़? हाँ, तो होगा ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट Q by T एक लिमिट हो जाएगा, दूसरा Q पहला Q2 by T1, दूसरा Q1 by T1। नहीं समझा? दो अलग अलग टेम्परेचर्स क्यों हैं? क्योंकि दो अलग टेम्परेचर है ना, ये अलग टेम्परेचर पे है, ये अलग टेम्परेचर पे है। तो रिजर्वायर हम लोग अलग टेम्परेचर पे, सिंक अलग टेम्परेचर पे है, देखो दोनों को ऐड करेंगे नेट जनरेशन। इससे लोग वीडियो बनाए। तो दिखा दिया गया है क्या खेल खत्म है, अब इससे धोखेबाजी कर लिया। जो एक बार हमको चीज किया, इसको लगा कि इंसान है बात, अब इतना साथ हो नहीं देना विश्वास ना धोखा नहीं दे। हमें पहले हमारा दिल के हम बोलिए कि बोले नहीं उसका दिल के खराब नहीं चाहिए, गलती हो सके फिर भाई दो बार क्वेश्चन मंगा, हम क्वेश्चन मंगाए, दो बार कौन क्वेश्चन हम मंगाए, पढ़ा लिए बात कौन क्वेश्चन मंगाए, अभी तुमसे भी इंटरव्यू ओके ओके फरवरी बेटा, बीए में लिए थे। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अरे वो इसको समझाने के लिए बस बोला था कि सर एज अ होल इसको मैथमेटिकल वर्ड्स में कैसे कर सकते हैं, बस मैथमेटिकली बोले थे कि यहाँ पर जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे ना, तो डी क्यू बाई टी को ही एक वो उसको मान लेकर चलेंगे, क्योंकि क्यू पाथ फंक्शन हो जाता है और उसका कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ना, बट डी क्यू बाई टी का इन्फॉर्मेशन है, तो डी क्यू बाई टी को लेकर के चल सॉल्व किए। ठीक है सर, अब से थर्ड लॉ स्टार्ट होगा। थर्ड लॉ स्टार्ट नहीं होता, थर्ड लॉ एंट्रोपी में ही खत्म हो जाता है। अच्छा थर्ड लॉ खत्म हो गया, होने वाला है, बस स्टेटमेंट हम नहीं बोले, पर लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है सर, उसको खत्म करी थी। हो गया था, तो कुछ है भी नहीं किया। अब रिलेशन आएगा अभी पेट्रोलियम शुरू करिए, फिर अभी सॉल्यूशन उसी में आ जाएगा, पेट्रोलियम में आ जाएगा। Steady state assume के ना, change any property at with respect to the time at steady state, and change in entropy the property, the change in entropy with respect to the time at steady state. ओबेसिटी बच्चा Let me write another small question. Okay, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा ना, हालांकि पिछले बैच में भी हम बोले थे, मतलब फोर्थ वाले में भी बोले थे, एक दिन भुट्टा का शर्त लगाया गया था, ठीक है। हाँ, मम्मी आई पूछी खाओ, बोले हाँ, तो भुट्टा के ऊपर से लगा था कि एक क्वेश्चन पूछे थे, बोले जो आंसर देगा उसको एक भुट्टा मिलेगा। तो तुम लोग के लिए भुट्टा तो नहीं पर कुछ और, ठीक है। बुनिया मीठा हाँ हाँ डोमिनो का पिज्जा देख लेना, ठीक है। दिस इज सुरेंद्र दू का टिकट हाँ ये सब बोलिए इसका टिकट टिकट धुरंधर 2 का भाई, हम अब तक आज क्या मूवी है, लिखा हुआ है आज ही चलिए सर, हम जा रहे देखने, चलिएगा कब चल रहा है? कल चलिएगा, चलिए 9 बजे सर चलिए। अरे कल डी शिफ्ट है। चलिए सर 9 अब बजे। जाएगा कहाँ? ये वाला गुटका वाला अरे यहीं पे यहाँ सर अजीब है, अच्छे ने पंख अरे वहाँ वाला रे, गुटका पनहास वाला। सर आपका नहीं पता है, चलिएगा मैं टेक्स्ट कर दिया जरूर, चलिएगा। अरे सर सब कुछ ऐसे अरे सर ऑफर दे रहे हैं सर सर नहीं जाएगी क्या जा सकते हैं सर। एमएसक्यू मतलब मल्टी
मल्टीपल क्वेश्चन बीच में जाता मल्टीपल सुटेबल क्वेश्चन नहीं इसका क्या मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब दो को भी आंसर सही हो सकता है मल्टीपल सिलेक्टिव बेस में ये गेट ये हम दे रहे थे अरे 21 तारीख को कर चलो अभी चलो और संडे को भी इसका छुट्टी रहता है सर फ्राइडे चलिए संडे। ये कल टेस्ट है क्या इसमें नया अरे चीज बनोस टेस्ट लेना है क्या फिर पहले गया से वो टेस्ट चलो हो गया आपके जाना सब आ जाना देखा तुम लोग छुट्टी 23 से पहले एग्जाम देने का क्या करेंगे देखो नहीं मजे से तो इंटरनल तुम क्लास लिया क्लास तो लिया क्लास वो तो देखिए सीधे लिखा तो पढ़ के चल जाए ट्रांसलेट करके चाहिए भाई तुरंत हम देख के बता दें उसी जल्दी बता देंगे देख ऐसे बहुत सारे सर बोले नंबर दे देंगे बोलते इंटरनल दे देंगे एक्सटर्नल दे फील्ड बस क्या होता है बताइए। फील्ड बस क्या होता है फील्ड बस देखो एक तरीका बस है इससे बहुत सारा डिवाइस को मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग इसे दिस वे से होता है अरे देखो क्या टाइप का हम बोलो चुप एक ऐसे लाइन रहता है ऐसे सब बॉक्स बना है अरे रिकॉर्ड हो रहा ऐसा एक होता है उससे बहुत सारे जो सेंसर्स होते हैं उसको कनेक्ट करता है उसका डाटा पीएलसी में जाता है तो ये करता है कि एक बार में पीएलसी को अगर इसे जोड़ेगा तो सब अलग अलग जुड़ेगा तार का वेस्टेज होगा इसीलिए उसको इससे जोड़ता है इसको एक ही तार में जोड़ता है अरे निकाल आपको था ये पन्ना नहीं पलटना है नहीं सर ये नहीं सब दूसरा क्या लिख रहे हैं आप ज्ञानों का पोत है नोट बस ज्ञानों का पोत व्हील कुछ लगे तो मोड बस होता है बस ये कोई क्या पूछा वो फील्ड बस ये तो क्या लिखे हैं जगह नहीं रह गया क्यों बताइए आपकी वाइटी में से सब कुछ चलेगा लेकिन नहीं छोड़ इनसे सर को ले लो ओके भाई और बताएंगे तो मैंने कर दिया थिंक एंड आंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर नहीं दिख रहा तो हम पीछे हट जाते हैं सर लाल को ही हटा इसमें सर गलत खोजना सही खोजना सही खोजना है सही है देखो अपने हिसाब से देख लो क्या ढूंढना है सर तो घुमा फिरा के किए थे इंग्लिश बेस का दिया ये प्रिंस बहुत सही बोला सब तो घुमा फिरा के बात था सर सही तो है सर हमको तो सही डी नंबर में लिखे हैं इन क्लोज सिस्टम एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू इंटरनल इंटरेक्शन ओनली सर इसमें कौन सही है ये बोल रहे हैं या कौन गलत है सही बोलना है चैट जीपीटी पर नहीं नहीं बाबू ऐसा नहीं है फ्रेंड्स नहीं समझ सही है सर ए और सी लिख दीजिए मेरे we have one answer from the class
तो पिछली बार 8 क्लास 8 बच्चा में 15 नहीं 6 का आंसर आया था। लिख दीजिए। पता नहीं सब कुछ था रेशियो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग रेशियो था। AC लिख दीजिए। We have 3, 3, 6, 3, 9, 12 and 13 students. We can have 20 answers at least. AC हाँ क्या बोला? AC फर्स्ट आंसर सही है। AC A and C are correct. We have AC. A B C D all are correct. Second answer. No answer. टिंकू नो आंसर क्या? ये आंसर नो आंसर है कि नो आंसर बता नहीं सकते। ऑप्शन 3 या नहीं? दिस ऑप्शन है गलत। आंसर गलत। सब गलत है पक्का? लिख दें इसमें। रिजवान सर बता रहे सर एक्सेप्ट बी Except B all is true. A C D A C D one answer from Sandeep. Prince सर हम तो बोल चुके हैं ABC। A B C D अच्छा हो चुका है। Prince सब गलत। मेरा वाला बोलो, मेरे साथ रहो। नो आंसर। आंसर नहीं दे सकता है। हिमांशु बोल चुका है। अमन बोला सब गलत। अरे बोलने तो दो, खुद से तो बोले। क्या बोला? वो तुमसे नहीं पूछ रहे हैं क्या होगा? रिजवान क्या होगा? इनमें से कोई एक। वेरी गुड। वो एक सही है। तुम बोल चुका है, गोलू बोल चुका है। पहला आंसर तुम्हारा था। मनीष गोलू के साथ है। वेरी गुड। वी हैव वन मोर कैंडिडेट। मैंगो अनुज बोल चुका है। मैं भैया दो सिस्टम है ना? हाँ सर सब गलत है। ठीक है। ओके वी हैव वन मोर आंसर। किसे बस चलो। आपने एक बात है। एक बार नहीं हम लिखे नहीं थे क्योंकि वो खुद से नहीं बोला था। अब आप ही बचे। बोलिए थोड़ा सा कंफर्म कर आगे से सी तो सही ओके। है। सुना? सारा गलत। सारा गलत है क्या? वी हैव वन मोर आंसर कि सारा का सारा गलत है। तो दे आर वन एक्चुअली जो बोला है सर सब गलत है, मुझसे पूछिए क्यों गलत। हाँ उसको सब ये तो 6 एक साथ। वी हैव 7 स्टूडेंट्स सेइंग कि सबका सब गलत है। तो 13 में 7 लेस देन 50%। क्या 13 में 7? नहीं ठीक है, मोर देन 50%। ठीक है, सातों कौन दिए? 7 बचा हुआ ना। 6 एक साथ। सात है। 3 बुक में बचा है। कौन सा? 7 बच्चा बोला है। आंसर भी है, बोला एक सब मैं सही। बाकी और ये दोनों बालिका सब बाकी। सही है बोला। हाँ। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ बाकी आंसर सही है। है। बोल दो कुछ। चलो लेट अस एलिमिनेट ऑल ऑफ दीस आंसर्स। छोड़ो पढ़ने को इसका ऑप्शन छोड़ दो फालतू बात नहीं। So let us analyze each an option which is given. तो 7 बच्चा बोला था। 7 बच्चा में से उधर से क्या सर? ठीक है। टिंकू बोला था। हाँ हाँ टिंकू बोलो फिर। ठीक बोला था। तो रीजंस तुम बताओ। ये तो चलो गलत। रीजंस नहीं पता कोई बात नहीं। मैं रीजंस सारा जो एंट्रोपी ट्रांसफर है Okay. सिर्फ इसमें बोल रहा है हीट वर्क एंड मास ट्रांसफर का सिलेक्ट करा है। एंट्रोपी ट्रांसफर Okay. एंट्रोपी चेंज डिपेंड करता है कि हीट वर्क और मास। ये ओपन सिस्टम के लिए ठीक है। तो क्वेश्चन था कि एंट्रोपी ट्रांसफर इज ड्यू टू हीट वर्क एंड मास। क्या स्टेटमेंट है तुम्हारा इस पर? जैसे कि एंट्रोपी चेंज रहता है ना, वो डिपेंड कर सकता है तीनों पे, लेकिन एंट्रोपी ट्रांसफर सिर्फ होता है डी यू बाय dt होता है। एंट्रोपी ट्रांसफर सिर्फ dq by t होता है। आगे ये इस पर रेशियो डिपेंड करेगा, ये इस तीनों पे डिपेंड नहीं करेगा। वो- एंट्रोपी चेंज रहता है तब ये सही होगा। ओके। तो वर्क और कौन कौन सा इस पर डिपेंड नहीं करता? क्यों गलत है ये स्टेटमेंट? सर ये एंट्रोपी चेंज रहता तब ये सही तभी सही होता है। एंट्रोपी ट्रांसफर है तो ये गलत है। हाँ। चलो वेरी गुड। तो एंट्रोपी ट्रांसफर वर्ड ही गलत यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा- नेक्स्ट बी देयर विल बी नो एंट्रोपी जनरेशन। ट्रांसफर ड्यू टू वर्क और एंट्रोपी जनरेशन जो है वर्क के कारण होता है। वर्क एंट्रोपी जनरेशन जो है वर्क के कारण होता है, यहाँ लिखा है नहीं होता, ये गलत है। दूसरा मालूम लिखा क्या लिखा है? एंट्रोपी जनरेशन पहला लाइन सही है, दूसरा लाइन गलत। वर्क ट्रांसफर। देयर विल बी नो एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू वर्क ट्रांसफर। तुम्हारा क्या कहना है कि एंट्रोपी जनरेशन होता है वर्क ट्रांसफर की वजह से? ओके, बट देयर विल बी ओनली एंट्रोपी ट्रांसफर। तो आगे का तो पढ़ने का गलत मतलब सेंस नहीं है, वाला वहीं गलत हो गया। ठीक है, चलो तीसरा। ओपन सिस्टम के लिए सिर्फ मास ट्रांसफर और एंट्रोपी जनरेशन कंसीडर किया है, लेकिन ये हीट ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया।
the open system, the entropy change is due to mass transfer and entropy generation only. तो only should not be there. ठीक है, आगे आगे सर क्लोज सिस्टम में इंट्रोपी चेंज इंटरनल नहीं होता है, इंटरनल के साथ साथ ये भी होता है, हीट ट्रांसफर भी कंसीडर किया जाता है। हीट ट्रांसफर भी कंसीडर किया जाता है। ओके फाइन। तो इन ऑप्शन बी आई वुड लाइक टू से कि इसका कहना था कि देयर विल बी नो एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू वर्क ट्रांसफर। इनका कहना था कि नहीं, एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू वर्क ट्रांसफर होता है, नहीं होता। ठीक है, वर्क ट्रांसफर से ना तो एंट्रोपी ट्रांसफर होता है और ना ही एंट्रोपी जनरेशन होता है। वर्क ट्रांसफर में भी एंट्रोपी जनरेशन नहीं होता है। सर पूरा पूरा होने वर्क से एंट्रोपी जनरेशन नहीं होता है, वेराज वर्क से जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट से जनरेशन होता है। तो वर्क इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, द हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, तो अगर सिर्फ वर्क ट्रांसफर हो रहा है और तुम हीट जनरेशन को बंद कर दो, अंदर में तुम कूलिंग लगा दो या हीट जनरेटर अंदर होने नहीं दो, तो तुम वर्क कर पाओगे विदाउट एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, क्योंकि वर्क से एंट्रोपी जनरेशन नहीं होता है। एंट्रोपी जनरेशन वर्क के वजह से जो हीट जनरेट हो जाता है उससे होता है। ठीक है, ये बात कल भी समझा चुके हैं कि वर्क से ना तो एंट्रोपी ट्रांसफर होता है ना ही एंट्रोपी जनरेशन। क्यों? इससे भी सेम डेफिनेशन कि वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जा रहा है तो झुंड में जाएगा, झुंड में बाहर निकल जाएगा, कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी सर। ठीक है, एनीवन एल्स विद एनी डिफरेंट एनालिसिस? प्रिंस बोला था सही है। चलो नहीं, प्रिंस वाज सेइंग समथिंग, उसका कुछ आंसर था। तो आंसर इज ऑल द ऑप्शंस इन दिस आर इनकरेक्ट। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। द मेजॉरिटी वाज करेक्ट। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी ट्रांसफर इज ड्यू टू वर्क, हीट, वर्क एंड मास। दिस इज रॉन्ग। एंट्रोपी ट्रांसफर इसके वजह से नहीं होता है। सबसे पहले तो इसमें वर्क आ गया, वर्क से ना तो एंट्रोपी ट्रांसफर होता, नहीं जनरेशन होता, तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर तुमको एंट्रोपी चेंज बोलना है, कुछ बोलना है, इट डजंट मेक, क्योंकि वर्क से नहीं होता है। नेक्स्ट, देयर विल नॉट बी एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू वर्क ट्रांसफर, यहाँ सही है, बट देयर विल बी ओनली एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू वर्क ट्रांसफर। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, सेकंड पार्ट इज इनकरेक्ट। अगर हम सिर्फ इतना बोल के रह गए होते कि देयर विल नॉट बी एनी एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू वर्क ट्रांसफर, दिस इज करेक्ट। सर सी का है गलत। बताते हैं। तो दिस इज करेक्ट, पहला पार्ट इसमें सही है। दूसरा पार्ट बोलता है कि बट देयर विल बी एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू वर्क ट्रांसफर, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। एंट्रोपी ट्रांसफर का डेफिनेशन है dq/t, इसमें वर्क का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वहां गलत हो गया। तीसरा, इन ओपन सिस्टम एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू मास ट्रांसफर एंड एंट्रोपी जनरेशन ओनली, बट फॉर ओपन सिस्टम व्हाट इज द इक्वेशन? सर ds/t इज इक्वल टू हो जाता है dq/t प्लस ds जनरेशन प्लस mi/si माइनस m0 s0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ओपन सिस्टम द एंट्रोपी चेंज, ओके, एंट्रोपी चेंज इज दिस फॉर एन ओपन सिस्टम इज ड्यू टू द मास ट्रांसफर, ओके, ड्यू टू द मास ट्रांसफर एंड एंट्रोपी जनरेशन, यस, एंट्रोपी जनरेशन ओनली, नो। सर जी सर, सही बात है। पहला ऑप्शन सर बोलना है कि सर Q और W को हटा देंगे तो सर वो सही ना हो सकता है। अगर Q और W को हटा देंगे, W को हटा देंगे, अगर Q और W हट जाएगा तो ट्रांसफर कैसे होगा? तब और गलत हो जाएगा। वो हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट से ट्रांसफर हीट के वजह से होता है। एक सेकंड सर, सर वो बी का सर हमको नहीं समझ में आया, पहला लाइन से कैसे गलत बोल दिया, पार्लान कैसे गलत पार्लान सही है। बी का फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, सेकंड पार्ट इज मतलब वो सर कैसे सही होगा, मतलब ओके। गलत है। बोल रहा है कि देयर विल नॉट बी एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू वर्क। सर मेरा बात वर्क करेंगे तो जो ये हीट को मतलब कि ये हीट का जनरेशन ये होगा ही ना। ठीक है, सर जब हीट का जनरेशन हो रहा है तो उससे सर एंट्रोपी का जनरेशन होगा ही। वेरी गुड। अभी हम सेम बात बोले थे आप कि सर बोले कूलिंग जैकेट लगा लें, ठीक है, हाँ, तो उससे क्या मतलब सर कूलिंग करने के लिए देखता है सर हम एंट्रोपी उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसमें जो एंट्रोपी पैदा मतलब उसमें जो एंट्रोपी बन रहा है कूलिंग लगा के हम उसका एंट्रोपी जो है ना ये कम कर देंगे, मतलब जो उसमें जनरेट हो रहा है उसको ओके। कम कर देंगे। आंसर में जस्ट वन थिंग, क्या वर्क ट्रांसफर सोनली रिस्पांसिबल है एंट्रोपी जनरेशन के लिए? नहीं सर, लेकिन वर्क ट्रांसफर की वजह से हो। ओके, ठीक है। तो यूँ समझो कि तुम किसी को पैसा दिए और मतलब तुम किसी से कर्जा लिए और उसके पास पैसा घट गया और वो पैसा का पूरा पूर्ति करने के लिए जाकर के बैंक में डाका डाल दिया। आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डाका?
बट उसमें इसमें एक फैक्टर है फैक्टर लेकिन सर फैक्टर हो मान सकते हैं। आर यू रिस्पॉन्सिबल? ये तो गलत बात है ना सही से। वर्क ट्रांसफर सोनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वर्क ट्रांसफर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। हाँ वो डायरेक्ट नहीं है लेकिन सर हाँ तो इनडायरेक्ट में तो है ही, तो तुम एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहे हो तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, दैट इज करेक्ट। बट क्या वर्क रीजन था? अच्छा नहीं, रीजन हीट ही था, लेकिन अब तुम कहोगे हीट कैसे आया, तो हीट वर्क से आया था, दैट इज ओके। बट एंट्रोपी जनरेशन कौन किया था, हीट या वर्क? वो हीट किया था। है ना? तो बात सही है कि तुम इस तरह से अगर सोचो कि हाँ ठीक है वर्क से एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, दिस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट वर्क डायरेक्ट नहीं करता है। जो हम लोग एंट्रोपी जनरेशन की बात भी करते हैं वो हीट के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, ना कि वर्क को इन्वॉल्व करते हैं। देयरफॉर इन थर्मोडायनामिक लैंग्वेज वर्क इज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको ऑर्गेनाइज्ड कहा गया है। ऑर्गेनाइज्ड करने का मतलब होगा कि ये ट्रांसफर होगा बट ये खुद कुछ नहीं करेगा। हाँ इसके वजह से कुछ है तो अलग बात, ठीक है। तो सोनली वर्क इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वर्क से एंट्रोपी जनरेशन की बात हम लोग नहीं करते हैं। वर्क के द्वारा हीट आएगा, हीट से एंट्रोपी जनरेशन हो जाएगा। तो वही इसको बोले थे कि अगर तुम हीट को हटा दो बीच से तो एंट्रोपी जनरेशन नहीं है। सर सी नंबर सी नंबर में द प्रॉब्लम इज दिस ओनली वर्ड, ठीक है। फॉर ओपन सिस्टम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो ओपन सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज ये होता है। आगे क्या क्या बोला है, इज ड्यू टू, चलो चेंज इन एंट्रोपी किसके वजह से है? ड्यू टू मास ट्रांसफर, यस ड्यू टू मास ट्रांसफर। ड्यू टू हीट जनरेशन, सॉरी एंट्रोपी जनरेशन, यस ड्यू टू एंट्रोपी जनरेशन। आगे ओनली, क्या ओनली था? नो सर, नहीं ना, प्रॉब्लम इज ओनली जो है गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि इन ओपन सिस्टम एंट्रोपी ट्रांसफर वाज आल्सो रिस्पांसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, इन क्लोज सिस्टम एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू इंटरनल इंटरेक्शन ओनली, नहीं दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि क्लोज सिस्टम में बाहर से हीट ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। सिंस एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, देयरफॉर सिस्टम के लिए हम पहले बताएं, सिस्टम के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द चेंज इन एंट्रोपी। Yes. वेयरएज फॉर सराउंडिंग ओनली एक्सटर्नल फैक्टर इज रिस्पांसिबल। सराउंडिंग में अपने आप चेंज नहीं आता है, वेयरएज सिस्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रोल प्ले करते हैं। इसीलिए क्लोज सिस्टम है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। सर तो एग्जाम में क्या है, कुछ भी टिक नहीं करेंगे। देखो सर पूरा कुछ क्वेश्चन तुमसे नहीं हाँ पूछा। सर, सर गेट में आता है। ऑप्शन रहेगा, ये नहीं पूछा। पांचवा ऑप्शन रहता है। एक सेकंड सर, हम बोल रहे थे ओनली खाली इंटरनल इंटरेक्शंस नहीं होगा, एक्सटर्नल इंटरेक्शन। हाँ, अगर यहाँ पर भी अगर हम ओनली हटा देते हैं तो ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वर्ड ओनली इज द प्रॉब्लम, ठीक है। बाल मेसी डायरेक्ट वर्क इज डायरेक्टली एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट वर्क इज नॉट डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर एंट्रोपी जनरेशन, ऐसा नहीं लिखा है। नहीं डायरेक्ट हाँ, वो तुमको समझना है कि वर्क से एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, ऐसे वर्क से नहीं होता। होता है उसका जनरेट हो जाएगा इसी सेंस में। ठीक है, बट ऐसा कोई उसका डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड है। तीसरा वाला लिखा कर उसको खत्म कर दिए, थर्ड वाला, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। ओके, थर्ड लॉ बस इतना बोलता है कि एट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, अब सॉल्यूशन थर्ड वाला से स्टार्ट करते हैं। इतना ही लॉ है, अब इसका विवरण में जाओगे तो अरे इसी वजह से अरे इसका बस मैथमेटिकल फॉर्म कर सकते हैं, एप्लीकेशन बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे कहाँ नहीं है, लॉ क्यों बनाया गया, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप। ओके, सो यहाँ तक हमको दिक्कत? चलो नेक्स्ट, अब क्या पढ़ने के लिए आ गया? ओके, नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, वो चीज स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट इज थर्मोडायनामिक रिलेशंस, सेकंड इज प्योर सब्सटेंस। क्या स्टार्ट करें? थर्मोडायनामिक रिलेशन हाँ, प्योर सब्सटेंस नहीं पढ़े ना अभी तक, बस उसका डेफिनेशन था ना, पीवीटी बिहेवियर वगैरह था ना बेसिकली। ये वाला ग्राफ याद है? हाँ यस याद है। ये वाला ग्राफ अभी तक नहीं पढ़े ना? सिर्फ याद है। हाँ, ये वाला ग्राफ पढ़े नहीं ना अभी तक थर्मो में, पढ़ना है ना। तो दो ऑप्शंस है, एक है ये वाला ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ने वाला, दूसरा है थर्मोडायनामिक रिलेशंस पढ़ने वाला। कौन से स्टार्ट करें? करी से करी कौन जोड़ रहा है? रिलेशन ही पढ़ाएंगे। नहीं सर, करी से करी कौन नहीं जोड़ रहा है? करी तुम अपना अंदर रखो।
वो समझ है अरे रिलेशन करेंगे रिलेशन क्या होगा बोलेंगे तो बीटेक क्लास का बीटेक वाला देहानी रिलेशन नहीं पूछता है सो वैसे तो ये सबसे अधिक मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट है ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स और ये बहुत सारी चीज़ों को समझाता है जिस तरह से सेकेंड लॉ फिजिबिलिटी की मैंने बात कर रहा था कि